नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज जियोग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा होगी, तो बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं ये जियोग्राफी आपका आने वाले सभी एग्ज़ाम यूपी PSCS, RO और वीडियो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जियोग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है और जियोग्राफी शब्द किसने दिया? तो इरेटोस्थेनीज ने दिया। इरेटोस्थेनीज की एक पुस्तक आई थी जियोग्राफिया। तो ये पुस्तक कई बार पूछी गई है कि इरेटोस्थेनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो जियोग्राफिया। प्राचीनतम भूगोल के पिता इरेटोस्थेनीज को कहते हैं और आधुनिक भूगोल के पिता पूछा जाए तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। अब भारत के भूगोल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। भारत की प्राचीनतम जानकारी ले लेते हैं। तो भारत शब्द का प्रयोग सबसे पहले आर्टिकल 1 में किया गया है और भारत शब्द का उल्लेख जो है सबसे पहले ऋग्वैदिक काल के वायु पुराण में मिलता है और दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर नाम भारत है। यह आप लोगों को पता होगा। अब भारत के भूगोल जानने से पहले थोड़ी सी पृथ्वी की जानकारी लेनी जरूरी है। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? ये पृथ्वी है, मान लीजिए इसके मध्य से एक रेखा गुजरी है जो कि 0 डिग्री अक्षांश है। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं और इसी के समानांतर ऊपर जितनी भी रेखाएं हैं और इसी के समानांतर नीचे जितनी रेखाएं हैं ये सब अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांशों की संख्या और अक्षांश रेखाओं की संख्या, ये 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अक्षांशों की संख्या जब पूछी जाए तो आप 121 करेंगे और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो 179 करेंगे, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर 90 होती है और नीचे 90 होती है और ये टोटल 181 हो गई। जो ऊपर का बिंदु होता है, नीचे का बिंदु होता है, इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं और इसको दक्षिणी ध्रुव। तो ये पॉइंट है, ये रेखाएं नहीं है। इसमें कह रहा है रेखाओं की संख्या। ये नीचे ऊपर उत्तरी ध्रुव एक पॉइंट है और दक्षिणी ध्रुव एक पॉइंट है, तो इसको छोड़ देते हैं 2 को, तो 179 कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी अक्षांश रेखाएं वृत्त बनाती हैं और सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखीय वृत्त होता है। जो सबसे बीचों बीच होता है वही सबसे बड़ा होगा, तो भूमध्य रेखीय वृत्त सबसे बड़ा वृत्त होता है। और जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके मध्य की दूरी एक समान होती है। ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी एक समान होती है। कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं तो उनको देख लेते हैं। जैसे आपका ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा या इसी को विषुवत रेखा कहते हैं और इसके ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, उसके ऊपर 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त, दक्षिण में इसी तरह 23.5 डिग्री मकर रेखा और उसके दक्षिण में 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त होता है। सबसे ऊपर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और नीचे 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ये भारत बना हुआ है और भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजर रही है। अब पूछा जाता है कि कौन सा महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो महाद्वीपों से गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश रेखाएं, तो एशिया से सबसे पहले आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। अफ्रीका से आपकी कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा गुजरती है। उत्तरी अमेरिका से आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा गुजरती है। दक्षिण अमेरिका से मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। यूरोप से आर्कटिक वृत्त और ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया ऐसे महाद्वीप है जिनसे केवल एक एक रेखा गुजरती है, आर्कटिक वृत्त यूरोप और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से। ये हो गई अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ विशेषता। आप देशांतर रेखाएं देख लेते हैं। तो देशांतर रेखाओं का निर्धारण देख लें। पहले तो 1884 में वॉशिंगटन DC में एक सम्मेलन होता है जिसमें 0 डिग्री देशांतर इंग्लैंड के लंदन में ग्रीनविच नामक स्थान से गुजारा जाए, ऐसा निर्णय लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि के समानांतर है? तो बेरिंग जल संधि। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ती है और USA के
अलास्का और रूस के साइबेरिया को अलग करती है, ये पता होना चाहिए। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। जिसे हमने पढ़ा, अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है, लेकिन देशांतरों के मध्य की दूरी अधिकतम भूमध्य रेखा पर होती है 111.32 किलोमीटर और न्यूनतम ध्रुवों पर होती है 0 किलोमीटर। क्योंकि जब देशांतर रेखाएं ऐसे मुड़ती हैं तो ऊपर जाते ही जुड़ जाती हैं, ऊपर जाते ही ये जुड़ जाती हैं, इसी वजह से 0 किलोमीटर। भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर पर काटती हैं। अटलांटिक महासागर में भी अफ्रीका के पास, अफ्रीका के पश्चिम में गिनी की खाड़ी है, वहाँ पर एक दूसरे को काट। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। दो देशांतरों के मध्य की दूरी को गोरे कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कटिबंध गोरे, देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी है और यहाँ से अक्षांश रेखा, यहाँ से देशांतर, ये अक्षांश ये देशांतर, तो ये जो बनता है आपका, इस आकृति को कहते हैं ग्रिड। ये इसको कहते हैं ग्रिड। तो गोरे और कटिबंध मिलाकर ग्रिड आकृति बनाते हैं। और ग्रिड एक पद्धति होती है, जब आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको इसकी डिटेल पढ़ाया जाएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है? तो 23 डिग्री 56 मिनट 4 सेकंड, लगभग 24 घंटे होता है। तो इससे हम लोग निकालते हैं तो 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर निकलता है। मतलब 1 डिग्री अक्षांश को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। जब भी टाइम निकलेगा, टोटल टाइम जोन कितने होते हैं? 24 होते हैं। और सबसे अधिक टाइम जोन रूस का है, कितने हैं? 11 है। तो जब भी टाइम पश्चिम में निकलेगा तो माइनस होगा, अब पूर्व में निकलेगा तो प्लस होगा। इसके बारे में इसको ध्यान रखिएगा। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है, जो कि इलाहाबाद के पास नैनी से गुजारा गया है। और 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा लंदन का, दोनों में अंतर 82.5 डिग्री का है। और 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 डिग्री पार करने में 330 मिनट का समय, लगभग 5.5 घंटे लगेगा। इसी वजह से भारत का समय लंदन के समय से 5 घंटे आगे है, क्योंकि भारत पूर्व में है। भारत का मानक समय देख लें तो भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में और 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश में है। दोनों में डिफरेंस 30 डिग्री का है, 4 मिनट, तो 120 मिनट आ गया टोटल, जिसको कहते हैं 2 घंटे। इसी वजह से गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे पीछे है, क्योंकि गुजरात पश्चिम में है। ये डायग्राम से आपको कवर हो जाएगी चीज़ें। ये भारत है, भारत का पूर्वी देशांतरीय रेखा, देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और भारत के बीचों बीच से ये कर्क रेखा गुजरती है, और ये भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से सबसे अधिक स्पर्श होती है और सबसे कम स्पर्श होती है? ये भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे कम स्पर्श राजस्थान में और सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर ही स्थित है। अब भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि विश्व का 2.43% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां है। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। और अगर जनसंख्या में देखा जाए तो जनसंख्या में हालांकि अब पहला हो गया है, लेकिन अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा, तो दोनों में आंसर एक ही होगा, ब्राज़ील। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है।
भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे राज्य, तो सबसे छोटा गोवा है, फिर उसके बाद सिक्किम है, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा जाए तो 15,200 किलोमीटर, जलीय या तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, और कुल तटीय सीमा की लंबाई जिसमें कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल हो जाएंगे तो 7,516.6 किलोमीटर। इस हिसाब से कुल सीमा बन गई 22,716.6 किलोमीटर। सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की है और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नागालैंड की है। समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य कुल 9 हैं। तो कौन कौन से हैं इसको डिटेल में देखते हैं। ये आपका पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य कुल 9 हैं। सबसे अधिक समुद्री सीमा गुजरात बनाता है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। तो समुद्री सीमा बनाने में भारत के पश्चिम में 5 राज्य हैं और भारत के पूर्व में 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये क्रम जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्रम पूछ लिए जाते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर तटीय राज्यों को मिलाइए। यहाँ पे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और कुल 5 लैंडलॉक कंट्री हैं। कौन कौन सी हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। लैंडलॉक कंट्री का मतलब है कि वह राज्य जो न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा साझा हो और न किसी समुद्र से सीमा साझा करे। तो ऐसे 5 ही राज्य हैं भारत में। इसके आगे अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में आपकी भारत से लगे हुए पड़ोसी देश, उनमें विवाद और करंट अफेयर की दृष्टि से जो कुछ इम्पोर्टेंट होगा वो चेक करेंगे।